मुद्दा दिलीप घोष का भी है और दिलीप घोष ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। उन्होंने कई बार इस तरह की टिप्पणियां की हैं। राम के सामने दुर्गा को क्यों ला रहे हो, यह भी उन्होंने कहा है बंगाल में। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? किसी की राम में मान्यता है या किसी की दुर्गा में मान्यता है, इससे दिलीप घोष को क्या तकलीफ है? और जो ममता बनर्जी के बारे में कहा वो उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले जब चुनाव के समय 2021 में ममता बनर्जी के पांव में चोट आई थी तो उन्होंने क्या कहा? ये अपनी साड़ी उठा उठा के दिखा रही हैं सबको, बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती? ये दिलीप घोष रिपीट ऑफेंडर हैं और इसीलिए मैं आज पूछना चाहती हूं कि आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक तरफ रेखा पात्रा को बुलाएंगे शक्ति स्वरूपा, लड़ेंगे उनकी लड़ाई, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां। मैं पूछना चाहती हूं, क्या महिलाएं सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई हैं, एक वोट बैंक और एक मोहरा जो सत्ता के लिए कोई भी कभी भी किसी तरीके से भी यूं उछाल देता है? नविका जी, दिलीप घोष ने जो टिप्पणी की है वो बेहद घटिया है और अच्छा होता। मैं कई बार ये सोचता हूं कि काश पार्टियां राजनीतिक माहौल में भी, चुनावी माहौल में भी कुछ ऐसा कर पाती, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जरूर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी दिलीप घोष धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं और मुझे तो कई बार यह भी लगता है कि शायद वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं तो इस तरह के बयान देकर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा चर्चा में, सुर्खियों में बने रहे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, घटिया बयान है, उनके खिलाफ भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नोटिस देना चाहिए था, निश्चित तौर पर करना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात हो गई, इस बयान के साथ अगर संदेश खाली की तुलना कोई करे तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो किसी ने किसी पर सिर्फ बयानबाजी भर नहीं की है, वहां किसी का हैंडल नहीं एक्सेस पासवर्ड हो गया, किसी ने टारगेटेड तरीके से अपने आईटी सेल को नहीं लगा दिया कंगना रनौत पर घटिया स्तरहीन टिप्पणियां करने के लिए। वहां महिलाओं की अस्मिता इज्जत के साथ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने लगातार किया खिलवाड़, मुझे लगातार। और कमाल की बात यह कि उस पर बात करने का जरा सा संवेदना तक मानव जायसवाल जी ने नहीं दिखाई। मैं मानता हूं कि कई मुद्दों पर ये ठीक ठाक बोलते हैं, नहीं, कम से कम यहां तो बात रखनी चाहिए थी। दिलीप घोष के खिलाफ आप चुनाव आयोग में जाइए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आप संदेश खाली पर आपके जुबान तलवे में चिपक जाती है। कमाल हो गया है। और प्रधानमंत्री मानव जायसवाल जी काउंटर कर रहे हैं, मानव जायसवाल जी काउंटर कर रहे हैं। नहीं, ये नाविका जी, ये जो हर्षवर्धन जी है, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन ये तलवे वाली बात कैसे निकल जाती है, इनकी जबान फिसलने जाती है? कौन सी शिक्षा है भाई? पीछे किताब को उठा के फेंक दीजिए, आप उस लायक नहीं है हर्षवर्धन जी। ये तलवे का शब्द क्या होता है? शब्दावली नहीं आती आपको? तो शब्दावली क्यों क्या, ये सब जाके टीवी डिबेट में बैठिएगा। आप जैसे पैनलिस्टों की जरूरत नहीं है इस देश को। और जहां तक बात है संदेश खाली की, मैं बाद में बात करूंगा, पहले बता देता हूँ पूनावाला जी को, जो बोलते हैं कि मुझे चूनावाला जी कहते हैं। मैं इतना निम्न और इतने दुराचारी नहीं हूं कि मैं आपके परिवार का नाम को चेंज करूं। आप पूनावाला जी हैं, मैंने चूना नाम इससे लगाया कि पूरे हमारे देश को 55 लाख करोड़ से 225 लाख करोड़ का कर्ज आपके प्रमुख प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और जहां तक बात है संदेश खाली की, हमने संज्ञान लिया है नाविका जी, हमारी नेत्री ने, हमारे नेतागण ने संज्ञान लिया है। हम घर घर पहुंचे हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े होने का संकल्प उठा के रखे हैं। हमने जनता को वापस उनकी जमीनें वापस करी हैं। हमने उस लोगों को निष्कुंज कर दिया है, निरंकुश कर दिया है। जो लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, पार्टी ने लेकिन मानव जी ये तो आप भी मानेंगे कि पहले असेंबली में क्लीन चिट दिया गया था, लेकिन पर्सनल अटैक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पर था। पहला काउंटर उनका, फिर आपके पास नहीं था। पहला काउंटर हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर शहजाद जी और तहसीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नविका जी, मेरी पहली टिप्पणी भी मानव जायसवाल ने पूरी नहीं होने दी। सचमुच जुबान तालू में चिपक गई है, बेशर्मी की इंतहा मानव जायसवाल कर रहे हैं
और पहली बात तो ये कि अच्छा है कि मैं बंगाल में नहीं हूं, नहीं भी उठा के मुझे भी जेल में डाल देते और कहते कि पैनलिस्ट के तौर पर कल से टाइम्स नाउ नहीं बुलाएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी को। लेकिन मानव जायसवाल जी, देश में लोकतंत्र है, आपके कहने से मैं टीवी पर आऊंगा नहीं आऊंगा ये नहीं तय होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरा टीवी पर आना ये कोई मुद्दा नहीं है। भाई ये बताओ ना कि इतनी थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस का नेता है या नहीं है, इसका जवाब दे दो। जो उसके साथ गुंडे थे जिनका नाम लिया गया, फिर जो पकड़े गए, जिनको पश्चिम बंगाल पुलिस ने न्यायालय और लोगों के दबाव में पकड़ा, वो तृणमूल के गुंडे हैं या नहीं है? और गुणवत्ता के तौर पर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मानव जायसवाल पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक से बचें, पर्सनल अटैक से बचें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मानव जायसवाल जी, आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं, लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे पर सवाल शहजाद पूनावाला पर उठाए गए हैं। जवाब दीजिए। मैं पहले अपनी बात कर लूं। देखिए नाविका जी, एक चीज ये भी नोट कीजिए कि जब हमारी बारी नहीं होती है तब लगातार उनको वो बोलते हैं, पर जब हमारी बारी आती है तो बीच में टोकते हैं, जिससे कि हमारी बात पूरी ना जाए। अच्छी लगे बुरी लगे बात अपने समय पर बोलना चाहिए। तलवे का शब्द उनको चुभा। हर्षवर्धन जी, आपको तलवे नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति ने, अखिल गोगोई नाम के मंत्री ने राष्ट्रपति जी के स्किन को लेकर कमेंट किया, तब तलवा जिसको बुरा लगा है उन्होंने क्या किया? जब इस प्रकार से बोला गया कि जो नाडियाड रेप केस हुआ वो क्योंकि लव अफेयर गॉन बैड था भाई ममता बनर्जी, एक 14 साल की बलात्कार का हुआ, तो हर्षवर्धन जी का तलवा चुभ गया, पर लव अफेयर हुआ था 14 साल की बच्ची का, इसलिए वो प्रेग्नेंट हुआ और उसका रेप होकर मर्डर हो गया। वो कैसा लगा आपको जी? पार्क स्ट्रीट रेप केस में जब महिला को बोला गया कि तू वो है जिसकी वजह से तेरा रेप होना जायज है, तब उसको कैसा लगा? जिसने तलवे बोला उसको बुरा लगता है। पर उनको यह शब्द तो मैं कहूंगा कि नाम कुछ भी हो, काम दानव वाले नहीं होने चाहिए। काम अगर दानव वाले हो तो नाम में मानवता का भाव नहीं मिलता है। इसलिए आखिरी शब्द में कहूंगा कि बताइए कि आपके ही तो साथी ने कहा था ना राष्ट्रपत्नी, तो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ दीजिए। हर्षवर्धन जी की डिबेट से उठाने की आपकी हैसियत नहीं है, ये लोकतंत्र है। पर आप बताइए कि आपने शाहजहां को विधानसभा में बचाव किया, शाहजहां को विधानसभा में बचाव किया, आपने कैसे किया? मैं सिर्फ मानव जी आपके पास आ रही हूं, पर मैं सिर्फ एक चीज दर्शकों के लिए साफ कर दूं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है एक शब्द में। तलवे और तालू में फर्क होता है। जबान तालू से लगती है, ये एक फ्रेज है, ये एक पंक्ति है जो हिंदी में इस्तेमाल की जाती है। ये तलवा अलग चीज होती है, तालू अलग चीज होती है। लेकिन मानव जायसवाल जी, शहजाद जी ने आपको जो सवाल आपके सामने उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। नाविका जी, ये जिस तरीके से स्वीपिंग रिमार्क देते हैं ना शहजाद पूनावाला जी, और नाम को परिवर्तित कर देते। अरे भाई, मैंने आप पूनावाला जी हैं, बहुत सम्मान है आपके परिवार का, आपके परिवार के नाम का। मैंने आपको पूनावाला नहीं बोला, क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? मैंने आपको कहा, पर मैंने आपको, आप दानव है क्या? मेरा नाम आप दानव है क्या? मेरा नाम नहीं, आप दानव नहीं है। मैंने आपको थोड़ी कहा, मैंने कहा जिसने राष्ट्रपति के स्किन पर बोला वो दानव है, जिसने नाडिया रेप केस को बच्ची का लव अफेयर बताया वो दानव है, जिसने बोला कि नहीं आपको बताना चाहिए कि टोका टाकी मैं स्टूडियो में बैठ के करूं तो आपको कैसा लगेगा? आप लगातार हर्षवर्धन जी के बीच में बोले, आप लगातार मेरे बीच में बोले। अब मैंने तो बोला कि उस व्यक्ति को जिसने पार्क स्ट्रीट की रेप केस की पीड़िता को बोला उसको दानव बोला, आप क्यों बुरा माने? आप है क्या? शाहजहां के पक्ष में विधानसभा और जनसभा में बोलने वाले को दानव बोला, आप है क्या? आप दानव है क्या? मैं वापस डिबेट को ट्रैक पर लाना चाहती हूं